एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की ही सीरीज़ में मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाएं कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी गुफाएं हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं। अब ये भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो यह है रायसेन जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में जो रायसेन जिला है वहाँ पर भीमबेटका की गुफाएं हैं। इसकी खोज 1957 टू 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर के द्वारा की गई थी। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं? वह है रायसेन जिले में। इसकी खोज कब हुई? 1957 में। किसने की? विष्णु श्रीधर वाकड़ जी के द्वारा की गई। अब एक चीज़ और है कि ये जो गुफाएं हैं वह प्रागैतिहासिक कालीन गुफाएं हैं। प्रागैतिहासिक काल क्या कहलाता है? वह काल जहाँ पर लोगों के पास कोई लिपिबद्ध शैली नहीं थी, मतलब वो लिखना नहीं जानते थे। उस टाइम की ये गुफाएं हैं और इसको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित करके रखा है। 1990 में क्या किया गया? इसको राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया। और इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया। विश्व धरोहर स्थल। अब 2003 में इसको क्या किया गया? विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। इसके बाद मध्य प्रदेश में टोटल कितने विश्व धरोहर हैं अभी? तो टोटल अभी जो हैं वह 5 हैं। यह भी याद रखिएगा। भीमबेटका की गुफा की संख्या कितनी है? तो यह लगभग कितनी है? 200 से 300 की रेंज में है, मतलब 100 तो प्लस ही है ये। इन गुफाओं के अंदर है क्या? तो इन गुफाओं के अंदर जस्ट बोला जाता है भित्ति चित्र बने हुए हैं। भित्ति चित्र इन द सेंस कि वहाँ पर जो आदि मानव रहते थे और आदि मानव अपना जीवन यापन किस टाइप से करते थे उनके चित्र बने हुए हैं। लाइक कि एक हिरण बना हुआ है जिसका वो शिकार कर रहे हैं, वहाँ पर रह रहे हैं, किस टाइप से वो रहते थे, किस टाइप से शिकार करते थे, किस टाइप से भोजन बनाते थे, इस टाइप के चित्र आपको वहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अब सेकंड, भरथरी की गुफाएं। यह कहाँ पर हैं? भरथरी की गुफाएं हैं उज्जैन में। उज्जैन जिसको महाकाल की नगरी भी बोला जाता है। इन गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? भरथरी की गुफाओं की कुल संख्या है 9 गुफाएं यहाँ पर हैं। और यहाँ पर क्या मिलता है? तो यहाँ पर रंगीन चित्र देखने को मिलते हैं। और इनका निर्माण कब हुआ था? तो 11वीं शताब्दी में परमार वंश के शासकों द्वारा किया गया था। अब आगे देखते हैं माड़ा की गुफाएं या माड़ा की गुफाएं भी इनको बोला जाता है। तो माड़ा की गुफाएं कहाँ पर हैं? यह है सिंगरौली जिले में स्थित। अब सिंगरौली जिला मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला माना जाता है। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? सिंगरौली जिला। यहाँ पर इसको ऊर्जाधानी के नाम से भी जाना जाता है सिंगरौली के लिए। और यहाँ पर कोयला की जो सबसे मोटी जो परत है वह सिंगरौली जिले में ही है। यह गुफाएं कहाँ पर हैं? सिंगरौली में है। इस क्षेत्र में ये जो है ये रॉक कट गुफाओं का एक समूह है। रॉक कट मतलब इनको क्या किया गया है? पत्थरों को काट कर इन गुफाओं का निर्माण किया गया है। और यह बनाई कब गई थी? तो 7 से 8 ईस्वी शताब्दी ईसा पूर्व में बनाई गई थी। अब इनका नाम माड़ा की गुफाएं क्यों पड़ा? तो माड़ा की गुफाएं इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह किस तहसील में है? तो यह सिंगरौली जिले की माड़ा तहसील में है, इसलिए इसका नाम माड़ा की गुफाएं पड़ा। इसके बाद हम देखते हैं पांडव गुफा। पांडव गुफा कहाँ पर है? तो पांडव गुफा है पचमढ़ी में। अब पचमढ़ी किस जिले में आता है? तो पचमढ़ी अगर पुराना नाम बोला जाए तो होशंगाबाद और नया नाम जो है नर्मदापुरम। तो पचमढ़ी कहाँ पर आता है? नर्मदापुरम जिले में आता है। और एकमात्र मध्य प्रदेश का एकमात्र क्या है? हिल स्टेशन भी पचमढ़ी ही है। इसके बाद जटाशंकर गुफा।
अब पचमढ़ी में कुछ गुफाएं हैं, जैसे कि पांडव गुफा, जटाशंकर गुफा, भरतनीर गुफा, ये तीनों ही कहाँ पर हैं? पचमढ़ी में है। एक और है जिसको बोला जाता है सीता कुटी के नाम से, वह भी कहाँ पर है? पचमढ़ी में है। बाघ की गुफाएं, अगली जो हमारी गुफाएं हैं वह है बाघ की गुफाएं। अब बाघ की गुफाएं कहाँ पर है, किस जिले में है? तो यह है धार जिले में। अब इनका नाम बाघ क्यों पड़ा? क्योंकि एक नदी है जो कि माही नदी की क्या है, ट्रिब्यूटरी नदी है माही नदी की, उसका नाम है बाघ। और यहाँ पर पहले बोला जाता था कि काफ़ी सारे बाघ हुआ करते थे, जिसकी वजह से इसका नाम उस जगह का क्षेत्र का नाम ही बाघ पड़ा। अब बाघ की गुफाओं की खोज किसने की थी? तो 1818 में किसने की थी? डेजर फील्ड ने की थी। इसका निर्माण कब हुआ? तो ये जो गुफाएं हैं वह गुप्तकालीन गुफाएं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो बाघ की गुफाएं हैं वो किस कालीन गुफाएं हैं? तो वह गुप्तकालीन गुफाएं। या बाघ की गुफाओं का निर्माण, या बाघ की गुफाओं की का निर्माण किस वंश के राजाओं द्वारा किया गया होगा? शासकों द्वारा किया गया होगा। तो वह किया गया है गुप्तकालीन शासकों द्वारा किया गया है बाघ की गुफाएं। अब यहाँ पर क्या है? तो इन गुफाओं में मुराल पेंटिंग कही जाने वाली चित्रकारी देखने को मिलती है। मुराल पेंटिंग जो होती है एक प्रकार की पेंटिंग ही होती है, ये उस टाइप की आपको चित्रकारी देखने को मिलेगी। अब बाकी गुफाओं की संख्या कितनी है? तो बाकी गुफाओं की संख्या है 9। क्वेश्चन आएगा बाकी गुफाओं की संख्या कितनी है? 9 है। और इसमें से जो 2 गुफाएं हैं, बाकी गुफाओं में जो 2 गुफाएं हैं, गुफा नंबर 2 और गुफा नंबर 5, यह किससे बिलोंग करती हैं या फिर किसको डेडिकेट हैं? तो यह बौद्ध है, बौद्ध धर्म को बिलोंग करती हैं, बौद्ध धर्म को डेडिकेटेड हैं। यहाँ पर बौद्ध की मूर्तियाँ मिलती हैं। आते हैं अब हम अगली गुफा पर, जो कि है आदमगढ़ की गुफाएं। आदमगढ़ की गुफाएं कहाँ पर है? तो यह है होशंगाबाद, जो कि वर्तमान नाम क्या है इसका? इसका वर्तमान नाम है नर्मदापुरम क्षेत्र में है। इनकी खोज किसने की थी? तो वी आर जोशी ने आदमगढ़ की गुफाओं की खोज की। और किसके निर्देशन में की थी? मतलब किसने उनको डायरेक्ट किया था? तो वही किया था एमडी खरे ने। कब की? 1960-1961 में। अब आदमगढ़ की गुफाएं क्या है? विश्वविख्यात चित्रित शैलाकृत गुफाएं हैं। अब आदमगढ़ नामक एक जगह भी है जहाँ पर हमें पता चला था कि मनुष्य ने क्या किया, मनुष्य के जो पशुपालन के जो स्रोत हैं वह भी कहाँ से मिले थे? आदमगढ़ से ही मिले थे। इसके बाद आती है हमारी अगली गुफा, जो कि है सतकोठरी की गुफा, जो कि मांडू जिले में स्थित है। अगला उदयगिरी की गुफाएं। उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर हैं? विदिशा। उदयगिरी की गुफाएं विदिशा जिले में स्थित हैं। और इनका निर्माण किसने करवाया था? तो वीरसेन ने करवाया था इनका निर्माण। और उदयगिरी की गुफाओं की संख्या कितनी है? उदयगिरी की गुफाओं की संख्या है 20 है यह। और किससे बिलोंग करती हैं? तो हिंदू और जैन मूर्तियाँ यहाँ पर आपको क्या करें हैं, आपको यहाँ पर मिलेंगी। और गुफा नंबर 5 जो है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है यहाँ पर। अब इसके बाद उदयगिरी की गुफाओं में कुछ प्रमुख गुफाएं हैं जिनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो उनका पहली जो गुफा है उसका नाम है गुफा नंबर 1। तो गुफा नंबर 1 किस में क्या है? तो गुफा नंबर 1 का नाम जो है वह है सूरज गुफा। क्या नाम है इसका? सूरज गुफा। अब इस गुफा के अंदर क्या है? तो इसमें अटखेलियाँ करती हुई बैत्रवती, सांची स्तूप तथा रायसेन के किले की शिलाएँ स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। अब और क्या है? इस गुफा में 7 फीट लंबे और 6 फीट चौड़े कक्ष बने हुए हैं। और ये जो गुफा नंबर 1 है वो किस धर्म से संबंधित है? वह है जैन धर्म से संबंधित। अगली गुफा जो है गुफा नंबर 4। गुफा नंबर जो 4 है गुफा नंबर 4 में शिवलिंग की क्या है? प्रतिमा है। इसके प्रवेश द्वार पर एक
मनुष्य है जो वीणा वादन में व्यस्त दिखाया गया है। और इस गुफा का नाम जो है बीन गुफा भी है। अगर पूछा जाए कि बीन गुफा कहाँ पर स्थित है तो उदयगिरी जिले में स्थित है। बीन गुफा किस गुफा को बोला जाता है? गुफा नंबर 4 को बोला जाता है। यह आपको याद रखना है। इसके बाद आते हैं गुफा नंबर 5 पर। गुफा नंबर 5, इस गुफा को बराह गुफा भी कहते हैं। गुफा नंबर 5 को क्या बोला जाता है? बराह गुफा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, बराह अवतार की सुंदर झांकी दिखाई गई है। इसमें बराह भगवान को नर और बराह रूप में अंकित किया गया है। अब यह जो गुफा है वह कैसी है? 22 फीट लंबी और 12 फीट 8 इंच ऊंची है। इसके बाद आते हैं गुफा नंबर 19 पर। तो गुफा नंबर जो 19 है, यह गुफा उदयगिरी की गुफाओं में क्या है? सबसे बड़ी है। इसके अंदर क्या है? एक शिवलिंग है और उसमें यहाँ पर एक समुद्र मंथन का एक सुंदर क्या दिखाया गया है? दृश्य दिखाया गया है। इसके बाद गुफा नंबर 13। गुफा नंबर 13 में क्या है? तो गुफा नंबर 13 में एक नाग है जिस पर शेष नाग पर सोते हुए विष्णु भगवान की क्या है? मूर्ति या फिर प्रतिमा है। इसके बाद आते हैं हमारी अगली गुफा, गुफा नंबर 20 पर। इस गुफा में क्या है? 4 मूर्तियां हैं जो कि कमलासनों पर विराजमान हैं और यह कौन सी? जैन धर्म से संबंधित है। तो आपको 2 चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है। गुफा नंबर 1, गुफा नंबर 20। गुफा नंबर 20 भी क्या है? जैन धर्म से संबंधित है। इसके बाद लोहानी की गुफा। लोहानी की गुफा कहाँ स्थित है? मांडू जिले में है। काजल रानी की गुफा कहाँ पर है? ओमकारेश्वर में है। छोटा महादेव गुफा कहाँ पर है? छिंदवाड़ा जिले में है। अब इसके बाद एक और है जिसको बोला जाता है बूढ़ी डायन की गुफा। यह कहाँ पर है? यह जबलपुर जिले में स्थित। बिलौवा की गुफाएं जो हैं यह ग्वालियर जिले में स्थित है। यह एमपी में पूछा गया था। एमपी पुलिस या एमपी पटवारी का यह क्वेश्चन है, बिलौवा की गुफाएं। और इस गुफाओं का निर्माण कब किया गया? तो 11वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य में किया गया था। यहाँ पर किसको बिलोंग करती हैं? यह भगवान शिव की प्रतिमाएं यहाँ पर मिलती हैं आपके लिए। अब इसके बाद आते हैं बांधवगढ़ की गुफाएं। तो बांधवगढ़ की गुफाएं कहाँ पर हैं? प्राचीन बांधवगढ़ में है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी है जहाँ पर भारत की पहली बलून सफारी शुरू की गई है। और शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ पर हैं? ओमकारेश्वर में स्थित हैं। इसके बाद धमनार की गुफाएं। धमनार की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो धमनार की जो गुफाएं हैं वह हैं मंदसौर जिले में। धमनार की गुफाएं कहाँ पर हैं? मंदसौर जिले में है। इनका संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित ये गुफाएं हैं। और इनकी खोज किसके द्वारा की गई? तो जेम्स टॉड के द्वारा की गई 1821 में। तो आज की हमारी जो जितनी भी महत्वपूर्ण गुफाएं थी, आज की ये सीरीज़ यहीं पर समाप्त होती है।